इस समय मेरे साथ है रुसलान और लीना, जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टिक टिक टाइम आउट। तो हमारा टाइम आउट इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, बहुत सारे सवाल है मेरे पास, तो शुरुआत करती हूँ मैं। तो कटिंग के लिए आ रहा है टिकटॉक टाइम आउट, राइट? मैंने वो देखा प्रोमो, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। 7 दिन में खुद को मारने की सुपारी जो है वो दे चुके हैं रुसलान, और फिर उनको प्यार हो जाता है लीना से। तो हम अपने आप को बचाए कैसे? तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? ये पहले तो जो वर्टिकल शॉट्स का एक दौर शुरू हुआ है, तो एज एन एक्टर तो मैं इसका हिस्सा होना बनना चाहता था। एंड आई थॉट कि यार बहुत कूल है कि 1 मिनट का एक एपिसोड, तो कुछ अलग है। आई हम हमारी आदत है कि हम 25 मिनट का एक एपिसोड देखते हैं, एंड सडनली आपको 1 मिनट का एक एपिसोड मिल रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। पहले तो एक जर्नी ये मीडियम का, एंड ये जो हमारा शो है इसका जो कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान है, एक सर्जन है, तो उसकी गलती की वजह से उसका बेटा मर जाता है, एंड नाउ ही वांट्स टू एंड हिज लाइफ, एंड ही हायर्स अ कंपनी जो कि आपको मार देगी 7 दिन में विद अ स्माइल ऑन योर फेस। तो इसे यार इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो वो 7 दिन जीना चाहता है, और उस दौरान वो लीना के कैरेक्टर से मिलता है, उसे प्यार हो जाता है, एंड देन अभी वो नहीं मरना चाहता है। तो लीना क्या कर रही है इसमें? लीना तान्या बन के पहले तो बहुत सपोर्ट कर रही है। सारी चीजें पता चलती हैं, अच्छा प्यार भरा टाइम निकालते हैं, फिर ये सपोर्ट करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स हो जाए और ये ना मरे। पर सिचुएशन हालात कुछ ऐसे थे कि क्लाइमेक्स कुछ अपना नए ही मोड़ लेके आया, और उस हिसाब से मैं कहूंगी कि सबको क्लाइमेक्स तक देखना चाहिए कि क्या होता है एंड में। तो कटिंग एक नया कल्चर वर्टिकल जो है वो शुरू हुआ है, 1-1 मिनट की रील्स की तरह जो है आ रही है कंटेंट। तो 3 घंटा, फिर 30 मिनट के एपिसोड्स, फिर अब 1 मिनट का रील। तो आपको क्या लगता है कि दौर फटाफट बदलता जा रहा है, राइट? सच में, क्योंकि आई टेल यू, हम भी जब रील्स देखते हैं तो ऐसे वर्टिकल में देखते हैं। हाँ। अगर कोई गलती से भी वीडियो ऐसे हॉरिजॉन्टल आता है तो हम में इतनी पेशेंस भी नहीं है कि फोन को भी चेंज करते, हम वो रील ही हटा देते हैं। हाँ। तो ये एक कह सकते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी हो गई है। एंड मैंने सोचा कि यार ये जो मीडियम, ये जो शो स्टार्ट किए हैं, ये सही है, क्योंकि लोगों के पास उतना ही टाइम है। पहले तो वो वर्टिकल में देखना चाहते हैं, सेकेंड वो उनके पास 1 ही मिनट है। 1 मिनट में आप उनको अगर इनग्रॉस कर सकते हैं तो वो आगे देखेंगे। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी शो का प्रोमो भी कंप्लीट करें, क्योंकि प्रोमो भी जो होता है वो भी 2-2.5 मिनट का होता है, इतना टाइम भी नहीं। उसका हम 1 मिनट ही देखते हैं, अगर बहुत अच्छा लगे तो थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं, बट वरना 1 मिनट का ही अटेंशन स्पैन है आजकल लोगों के पास। तो कहीं ये बात का डर नहीं था कि 1 मिनट में अगर 7 या 10 एपिसोड हुए, मैं दिखूंगी कितना? 4 मिनट, 5 मिनट, इतने मल्टी कास्ट है। क्योंकि देखो, एक्टर्स जो है वो दिखने के लिए ही प्ले करता है ना, कि मेरा पावरफुल रोल दिखे, एक्टिंग दिखे। तो इस बात का डर था? वेल पर्सनली मुझे तो डर नहीं था, क्योंकि इतना मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कितना देखूंगी। जिस हिसाब से रोल था, और वो रोल इम्पोर्टेंट है तो वो दिखेगा ही दिखेगा। सो देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। हाँ, अगर ऐसा होता कि बहुत छोटा सा साइड रोल है किसी की फ्रेंड का, किसका, तो फिर उसमें आई थिंक होता है कि मैं कितना ही दिखूंगी सीरीज में या फिल्म में। हाँ, 25 एपिसोड है ना। मैं टेल यू क्या होता है कि फिल्मों में आप अगर एक छोटा कैरेक्टर करो तो उसमें आप मिस हो सकते हो, बट 1 मिनट का जो ये एपिसोड है, पहले तो जो रील्स होते हैं वो ना क्लोजअप में ज्यादा होते हैं, उसमें वाइड नहीं दिखा सकते हो आप क्योंकि वर्टिकल है। तो यू हैव टू बी रियली क्लोज टू द एक्टर, तो उससे आप पहले तो आप रजिस्टर करोगे कि कौन है। शक्ल आप 1 मिनट के लिए वो एक ही बंदे की शक्ल दिख रही है आपको, क्योंकि रील में ऐसा तो है नहीं कि आप वाइड शॉट लगा रहे हैं कि कोई ड्रोन शॉट लग रहा है, ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है आपके पास। आपको कहानी बतानी है 1 मिनट में, तो आपको क्लोजअप के साथ ज्यादा खेलना पड़ेगा। तो एक्टर्स के लिए तो ये बेस्ट मीडियम। ट्रू ट्रू। तो रील्स खुद जब बनानी होती है अपने लिए, तो
कितना मगजमारी होती है कि अरे क्या टॉपिक पे बनाए, कैसे बनाए। अब तो रील्स के लिए भी एकदम स्क्रिप्ट मिल रही है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। यू आर राइट यार, ये जो रील्स का है ना मतलब बहुत मुश्किल है। एंड जो लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने टैलेंट को दिखाते हैं रील्स में, यार रियली हैट्स ऑफ टू देम। वो कैमरा भी खुद ही मैनेज करते हैं, लाइटिंग भी खुद मैनेज करते हैं, साउंड भी मैनेज करते हैं एंड फिर परफॉर्म भी करते हैं। कितने लोग एडिट भी खुद करते हैं। नहीं, और कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है उन्हें खुद। हाँ, इट्स रियली डिफिकल्ट। वो जितना आसान दिखता है हमें 1 मिनट में, उसके पीछे पता नहीं कितनी 100 चीजें होती है। और आजकल रील्स का है भी वही। आप जब इनसाइट में जाके देखोगे ना, लोग 5 से मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर वो उसको जज कर लेते हैं कि आगे देखना है या नहीं, और फिर स्क्रॉल कर देते हैं। सो इतना ही है। आपको अगर कुछ प्रमोट करना है, कुछ दिखाना है या कोई कॉन्सेप्ट दिखाना है, आपके पास मैक्सिमम 10 सेकंड है वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए या रोकने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कटिंग की एक चीज भी अच्छी है कि आपको कुछ दिन निकालने पड़ते होंगे। जैसा वो सीडी ओटीटी के लिए हमें बहुत महीने निकालने पड़ते हैं। Right. यहाँ पे एक आपने कुछ दिन निकाला और आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट है। दैट्स ट्रू। क्योंकि इसका जो कहते हैं कि एक एक मिनट का ही है एपिसोड, तो जो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा शो भी बहुत कंसाइज है। बट एज अ एक्टर आप तो उस कैरेक्टर का पूरा ग्राफ प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो इट्स नॉट कि एक शॉर्ट फिल्म जो होती है ना, शॉर्ट फिल्म एक इवेंट के बारे में हो सकती है, एक हादसे के बारे में हो सकती है। बट ये जो रील है, इसमें आपको दिखाना तो बहुत कुछ है, एक पूरी कहानी दिखानी है आपको। तो एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, यू गेट टू प्ले द होल इमोशन। बट लोग देखते हैं उसे बहुत जल्दी। तो इट्स अ फन थिंग आई थिंक फॉर एन एक्टर। आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं भी वही कहना चाहूंगी। इट्स रियली गुड कॉन्सेप्ट कि आप एक एक मिनट में स्टोरी देख रहे हैं एंड आपको इतने सारे एपिसोड मिल रहे हैं पूरी स्टोरी के साथ। सो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक और ऐसे बनने चाहिए। सो इट्स अबाउट डिप्रेशन एंड लव, राइट? Right. कि डिप्रेशन में है इसलिए जिंदगी से दूर भाग रहा है, फिर प्यार हुआ तो जिंदगी वापस जा रहा है, राइट? सो व्हाट इज लव इन योर लाइफ? For me, love, यार, I think I've been fortunate, you know, I've been lucky in love. तो मेरा ये मानना है प्यार के बारे में, आई थिंक लव से ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट। यू नो, लव तो आते रहता है, जाते रहता है, यू नो, बट रिस्पेक्ट ऐसी चीज है कि अगर आपने रिस्पेक्ट तोड़ दी ना एक बार, तो फिर वापस वो बनना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन लव मेरे लिए रिस्पेक्ट। मैं क्या कहूँ प्यार खूबसूरत चीज है, करनी चाहिए, और करने से बड़ी जिम्मेदारी उसे संभाल के चलाना चाहिए। उसकी इज्जत करो, संभाल के रखो, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो अगर आपकी जिंदगी में प्यार है तो। ओके। आपने फिल्म से फिर टीवी गए, जी, है ना? लोग टीवी से फिल्म जाते हैं, right. तो आपकी ऐसे रिवर्स जर्नी क्यों थी? रिवर्स जर्नी इसलिए थी कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो मुझे फिल्मों में मिल रही थी वो करने लायक नहीं थी। एंड टीवी, जब तक मैंने डिसाइड किया कि मैं टीवी करूंगा, टीवी एक बहुत ही पावरफुल मीडियम बन चुका था। Yes. मेरा ये मानना है कि जो जितने लोगों ने मेरी फिल्में नहीं देखी है, उससे ज्यादा लोगों ने मुझे टीवी पर देखा है। तो अगर मुझे फिल्म नहीं मिलती और मैं नॉर्मल रूट अपनाता, टीवी करके फिल्मों तक अगर मैं कोशिश करता कि मैं फिल्म तक पहुंच जाऊं, तो एक चीज तो तय है कि मैं ज्यादा फेमस होता, शायद ज्यादा अमीर भी होता। क्योंकि जितना आप कमा सकते हो टीवी में, फिल्मों में थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज योर मूवी हैज टू बी बॉक्स ऑफिस सक्सेस। अगर आपकी पिक्चर आती है और वो नीश लेवल तक ही लोगों को पसंद आती है, क्रिटिकली अक्लेम्ड होती है, पर अगर वो पैसे नहीं कमाती, तो आप पैसे नहीं कमाओगे। पर टेलीविजन में ऐसा है कि अगर आपका शो चल गया, और एक तौर तो ऐसा था कि कंटेंट का इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, बड़ा प्रोड्यूसर है, बड़ा चैनल है, तो वो चला रहे थे अपना शो, ये नहीं है कि बंद कर देते थे। अभी ऐसा वक्त शुरू हुआ है कि नहीं चल रहा है, कंटेंट सही नहीं है, तो बंद कर देते। पर पहले ऐसा था कि एटलीस्ट एक साल तो वो रगड़ा ही लेते थे अपने शो को। तो टीवी पर फेम जो था वो ज्यादा मिलता है, पैसे भी ज्यादा कमा सकते हो आप, बट मेहनत भी ज्यादा है। ट्रू ट्रू। आपने तो वो दौर देखा है लीना, मतलब एक 7 साल तक एक शो के साथ जुड़े रहना, कुमकुम के साथ, और वो स्टारडम भी देखा आपने।
पर क्या टीवी में, जैसे कि रुसलान ने कहा, इस बात का भी तो डर होता है, बहुत सारे एक्टर्स इस बात को लेकर कंप्लेन भी करते हैं कि पेचेक आता भी नहीं है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि काम किया हो और उसके बाद पैसा भी ना मिला हो? वेल टचवुड, सीरियल्स में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि काम किया और पैसे आने का डर हो या पैसे नहीं मिले। तो सीरियल्स में मेरा अब तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि टचवुड बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने काम किया है। कई बार सीरीज में ऐसा हो जाता है कि, या यू नो दूसरी चीज़ों में, कि आपके पैसे अटकने के बहुत चांस होते हैं। और ऐसे कई बार मेरे अटके भी हैं जहाँ से रिलीज हो गया प्रोजेक्ट, सबने कमा लिया, लेकिन मुझे पैसे ही नहीं आए। पर उसके बारे में आप क्या कर सकते हो? यू नो देर आज भी ऐसे कितने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने काम कर लिया, प्रोजेक्ट रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया। मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रही, पर मोस्ट ऑफ द एक्टर्स के साथ, कि उनको पैसे ही नहीं मिले। मैं सीरियल्स की बात नहीं कर रही, सीरियल्स में मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, जितने भी मैंने सीरियल्स किए हैं। इनफैक्ट बिना टेंशन के आप काम करो, पैसे आते रहेंगे, सो देर इज नो स्ट्रेस अबाउट मनी। पर बाकी जो आप प्रोजेक्ट करते हो, सीरीज हुई, कई बार छोटी फिल्म हो गई, बड़े प्रोडक्शन हाउस की नहीं बात कर रही हूँ, तो पैसे नहीं आते। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है, और उसका मैंने अभी एक सोल्यूशन भी सोचा है कि मैं अपना, बीइंग एन एक्टर, मैं अपना खुद का अग्रीमेंट बनाऊंगी, जो मैं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को नहीं दूंगी, जो मुझे पता है कि पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसे कई बार नए प्रोडक्शन हाउसेस, या कई बार क्या है, तो मैं रूल बना लूंगी मोस्टली कि दिस इज द थिंग, मेरी ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, दिस इज द पेमेंट टर्म्स, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं, लेकिन आपको भी मेरा अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। नो डाउट इससे काम पे हो सकता है फर्क पड़े, बट एटलीस्ट जो जेन्युइन है, जो जिनको जेन्युइनली पैसे देने हैं, वो जेन्युइन काम मिलेगा। ट्रू। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है रुसलान? जब आप टीवी करते हैं तो शूट तो आपका चलता है तो पेमेंट मिलती है। जब शो ऑफ एयर चला जाता है तो जो बाकी के 3 महीने के जो पेमेंट छूट जाती है, वो प्रोड्यूसर सैडली ना काटने की कोशिश करते हैं। एंड जबकि वो अमीर हैं, उनके खुद के बंगलो होते हैं जू में, हाँ, पता नहीं कहाँ का, बट वो फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि ये उनकी डीएनए में है। तो ये गलत बात है, और उसका आउटकम भी उन्हें इसी लाइफ में झेलना भी है। तो ये तो इसका कुछ एक पर्सनालिटी की बात होती है। जो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स हैं, जो अच्छे हैं, जो सालों से काम भी कर रहे हैं, वो अपने पेमेंट्स कर देते हैं। और जो वन ऑफ करते हैं ना, कभी फिर उनको शो भी नहीं मिलता। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो दैट इज जस्ट सैड, दैट इज योर पर्सनालिटी। वो आपकी जो नियत है, वो आपकी नियत है। वो आप फिल्म में भी करते तो भी ऐसा करते, किसी और बिजनेस में होते तो भी वैसा करते। बट एक चीज है, फिल्म में एक चीज हो सकती है कि आप अपना पेमेंट वो डबिंग के पहले आप ले सकते हैं। तो फिल्म में ऐसा है। टीवी में क्या है कि आपका रिलीज हो जाता है, फिर आपको पेमेंट मिलती है। बट फिल्म में ऐसा नहीं। फिल्म में यू कैन स्टॉप द रिलीज ऑफ योर मूवी टिल यू डोंट गेट योर पेमेंट। तो फिल्म में उस हिसाब से प्रोड्यूसर माइट नॉट स्टॉप योर पेमेंट, क्योंकि कल आप प्रमोशन के टाइम पे भी बोल सकते हो कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिले सर। बट टेलीविजन में तो आपने प्रमोट भी कर दिया, शो चल भी चुका है, 5 साल भी चल चुका है, और उसके बाद आपके लास्ट 3 महीने के पेमेंट खा सकता है प्रोड्यूसर। तो दैट इज द डिफरेंस। तो आप तो उस फैमिली से है जहाँ पर आपकी मदर ने ही इतना काम किया हुआ है, तो आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होके आए होंगे कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ जो काफी रिस्की है। मैं सुनती हूँ कि एक्टर्स के लिए हर रोज ही एक स्ट्रगल ही है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल अगर कोई करता है तो एक्टर करता है। नहीं, एक चीज तो है, क्योंकि मॉम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है, उन्हें पता है कि पैसे कैसे निकलवाने हैं प्रोड्यूसर से। ये बात सच है। आंटी से ले सकती है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल, सच है। नंबर भेजिएगा। मेरे आज तक किसी ने पैसे नहीं खाए, और मेरे कोई पैसे खाएगा भी नहीं, क्योंकि मेरा अप्रोच ही ऐसे रहता है। मुझे शर्म नहीं लगती पैसे मांगने की। मुझे लगता है कि यार मैंने इज्जत से काम किए और बहुत डेडिकेशन, प्यार से ऐसे काम किया है जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो ये पैसे जो मुझे मिलने थे, ये भी मेरे हैं। तो मैंने कभी आज तक अपने पैसे नहीं छोड़े, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। ग्रेट। कॉन्ट्रैक्ट की बात की आपने, इस फिल्म में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसको अब वो रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूं तो जैसे कि आपने पेमेंट टर्म्स की बात की, बहुत सारे एक्टर्स अब बोलते हैं कि जब हम ओटीटी पे काम करते हैं
तो बिना रिक्वायरमेंट के भी स्टीमिंग सीन्स डालने की कोशिश की जाती है, तो अब हम उसमें क्लॉज डलवाएंगे कि जरूरत नहीं है और स्क्रिप्ट में जब हमें ब्रीफ किया गया, नहीं सुनाया गया, तो हम नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ करने की सोचती हैं या आपने कभी ये चीजें प्रॉब्लम को फेस किया है? वेल अगर पहले सुनाया नहीं या बाद में ऐड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम वाली बात है। हम्म, अगर पहले ही मैंने अग्री करके मैं वो सीरीज या कुछ भी कर रही हूँ देन दैट इज मतलब वो किसी की प्रॉब्लम या वो इशू नहीं होना चाहिए। बट अननेसेसरी एडवांस में अभी बाद में जाके ये सीन डाल रहे हैं तो आई थिंक एक्टर को पूरा हक है अपने हाथ खड़े कर दो, नहीं करना है तो नहीं करना। हम्म। सो कॉन्ट्रैक्ट में ये अभी तक तो मेरे दिमाग में नहीं आया था, पर क्योंकि ये प्रोसेस में है तो मैं थैंक यू फॉर द आइडिया। उसमें आप डलवा सकते हैं। बिल्कुल। रुस्लान, आपने बहुत काम किया है, रियलिटी शो आपके अभी तक विकिपीडिया में मिसिंग है, राइट? Right. तो उसको ऐड करने के बारे में कभी सोचा है? आप दोनों ने ही नहीं किया। यस। मुझे ऐसा लगता है कि यार 24/7 या बहुत वक्त कैमरा के सामने रुस्लान बन के रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा। मेरे लिए, क्योंकि रुस्लान यार रियल लाइफ में जो मैं हूँ, मैं लेजी हूँ, मैं बोरिंग हूँ और मैं बहुत ही लेड बैक हूँ, जो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग नहीं है। हम्म, तो इसीलिए मैंने हमेशा मना किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि रियलिटी टेलीविजन में मैं खुद को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहता जहाँ पे लोगों को रियल रुस्लान समझ में आ जाए कि क्या है। एंड मैं कैरेक्टर्स प्ले करना पसंद करता हूँ, रोमांटिक चीजें करना पसंद करता हूँ, एंड एक स्क्रिप्ट को जीना पसंद करता हूँ। तो आई आई रियली लाइक डूइंग फिक्शन एंड रियलिटी से मैं थोड़ा सा कतराता हूँ। आपका तो नाम कितने सालों से आ रहा है बिग बॉस के लिए? अच्छा मुझे नहीं पता। बहुत बार आता है कि कर रही हैं, कर रही हैं। क्या बात कर रहे हो, मैंने मुझे तो करना चाहेंगी आप? मुझे लगता है मतलब बहुत पता नहीं है मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट आई वुड लाइक टू ट्राई। कब तक सरवाइव करूंगी उसमें, या क्योंकि उसमें ना मुझे लगता है बहुत दिमाग वाले लोग चाहिए। वो गेम खेलना है, वो या किसी को हराना है, या वो बहुत सारी चीजें जो मैं अपना 24 घंटे दिमाग नहीं चला पाती। मतलब ठीक है जो है वो है वैसे, तो ये या मैनिपुलेट करना है या मुझे नहीं पता क्या है अंदर क्या नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है। तो आई डोंट नो मैं सरवाइव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। और अगर दिमाग चलाने की बात है तो इतना तो दिमाग नहीं है मेरे में 24 घंटे चलता रहे। आप रियलिटी शो को लेकर अब डिबेट भी चली हुई है कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में पहले एक्टर्स आते थे तो इसलिए इतना पॉपुलर भी था, अब सोशल मीडिया स्टार्स भी आने लगे हैं। तो आपका क्या टेक है? अगर सोशल मीडिया स्टार्स रहे तो ऐसे आप जाना चाहेंगे या उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है बिग बॉस, मतलब ऐसे रियलिटी शो में? नहीं, डर तो यही है कि वहां पर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। एंड जो सिचुएशंस वहां पर खड़ी होती है, उसमें मेरा रिएक्शन क्या होगा वो मैं खुद से डरता हूँ कि यार ऐसे माहौल में क्या पता जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं या जो मैं खुद के बारे में भी सोचता हूँ वो बदल ना जाए। तो आई थिंक ये डर हमेशा बना रहता है, तो दैट इज द ओनली रीजन। वहां पर एक्टर्स आए या जो कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमेशा होते हैं जो अटेंशन सीकिंग होते हैं, या कभी कभी लोग डिस्टर्ब भी होते हैं जो वो चुनते हैं। तो these kind of people can really hamper your own behavior वहां पर। What's your take? So, वेल ये सही फैसला तो शायद मैं तभी ले पाऊंगी जब मुझे ये ऑफर हुआ और इसमें ये बताया गया कि इन्फ्लुएंसर्स हैं या एक्टर्स हैं। बट आई थिंक आई वुड प्रेफर कि अगर सारे एक्टर्स हो तो मैं करना चाहूंगी। बट ये मैं वही बता रही हूँ अगेन कि जब सच में करूंगी तभी पता चलेगा। और मुझे ऑनेस्टली वैसे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इट डिपेंड्स कि इंसान इंसान कैसा है। एंड सो सबका अपना अपना प्रोफेशन है, तो कोई बिजनेस में ना जाए क्या फर्क पड़ता है। आपने बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं। कुमकुम के साथ आपका सबसे लंबा एसोसिएशन था, वो शो आज तक चल रहा है। तो अभी जब उस शो को देखती हैं तो खुद को कभी मिस करती हो सेट पर? आई एम हैप्पी टू नो कि वो शो अब तक चल रहा है एंड और 10 साल चले। लोगों को पसंद आ रहा है, इतनी जनरेशन्स चेंज हो गई हैं और हमेशा से अच्छा किया है उस शो ने और अभी भी अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करे।
नो डाउट वो मेरा लॉन्गेस्ट शो था जो मैंने किया है 7 साढ़े 7 साल। याद आती है कभी कभी कि नाइस मतलब मैं शूट कर रही थी इस साल में इस वक्त। हाँ, पर देन यू मूव ऑन। आई मीन अब नए नए काम करते रहते हो या आगे बढ़ जाते हो। सो कई बार अब इतना ज्यादा वो मिस नहीं करते बट एक झलक आती रहती है यहाँ वहां से क्योंकि याद आ रही है। बट देन यू अगेन यू मूव। पर जो आपकी स्टार कास्ट थी पूरी उसके साथ अभी भी वो बॉन्ड है, मतलब कोई ग्रुप है जहाँ पे आप लोग सब कुमकुम नाम का, जहाँ पे आप लोग सब अपनी मेमोरीज या कुछ चीजें शेयर करते रहते हैं या नहीं? अब टाइम ही नहीं है किसी के पास इतना। वेल बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं बट मैं तो ऐसे एक्टिव नहीं हूँ उस वो ग्रुप में या वो ग्रुप है भी नहीं अब शायद। सो या बाकी लोगों का पता नहीं है। ओके, चलिए टिकटॉक टाइम आउट पे ही फिर से बात करते हैं। तो जाते जाते बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, इसकी एक यूएसपी तो है कि वर्टिकल्स में है। इसके अलावा और क्या ऐसा है जो ऑडियंस को काफी पसंद आएगा? ये थ्रिलर है, और हर एपिसोड 1 मिनट का है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त निकालना है। आप खुद कुछ एपिसोड्स देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे देख लो, नहीं अच्छा लगता है तो उसे छोड़ दो। क्या होता है कि जो नॉर्मल शोज होते हैं वो 20 मिनट आपको देखना पड़ता है यार, कि इसके बाद मैं देखूँ या नहीं देखूँ। बट इसमें आप 1 मिनट में डिसाइड कर सकते हो, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी डिसीजन। अब बताइए क्वेश्चन बताइए क्या सेम बोलना है। फैंस को क्या बोलना चाहेंगी कि देखिए इसमें क्या ऐसी यूएसपी है और क्यों देखे ये शो? ये शो आपको 2-3 रीजन है उसकी वजह से देखना चाहिए और प्लीज देखिए अगर नहीं देखा है तो। ये वर्टिकल शो है, जैसे आप रील्स में अपना टाइम लगा लेते हैं वैसे आप ये 1-2 एपिसोड देख लेंगे, आप ये खत्म करके फिर ही इसे छोड़ेंगे। इतनी एंटरटेनिंग है, इतने सारे इमोशंस है इसमें। सो प्लीज डू वॉच। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू Thanks a lot. थैंक यू All थैंक the यू best. थैंक यू सो मच। Thanks.